हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। कोविड-19 के प्रभाव से दुनिया अभी तक उभरी भी नहीं थी और इस बात को लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है कोविड-19 का प्रभाव जो है बहुत हद तक देखने को मिलता है। जी, कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो कदमों पे लाके रख दिया, घरों में रहने पे मजबूर कर दिया और पूरी दुनिया में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई थी और लगाया भी गया। वो कोविड-19 के प्रभाव से अभी तक दुनिया उभरी भी नहीं है कि एक नए तरीके का वायरस जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस, जो कि चाइना में अब पूरी तरीके से पाँव पसार रहा है। डब्ल्यूएचओ जो है और चाइना की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इसके ऊपर जारी नहीं की गई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है और जो वीडियोस जो है वो एक्स पर शेयर की जा रही हैं और साथ ही अलग-अलग वेबसाइटों पर शेयर की जा रही है, उन सभी वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना और बीजिंग के जो पूरे हॉस्पिटल्स हैं, वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और जो एचएमपीवी वायरस है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो कोविड-19 और एचएमपीवी वायरस जो है वो लगभग-लगभग सेम ही सा है, क्योंकि दोनों के दोनों जो वायरस थे और एचएमपीवी वायरस है, ये दोनों जो है वो आप अगर देखें तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम को जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कोविड-19 की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही वायरस था जो कि पीवी वायरस की तरह जो है रेस्पिरेशन सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था। एचएमपीवी वायरस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो बड़े एज के लोगों को जो है जो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, लगभग जो 60 से 80 के उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। जब तो चाइना की तरफ से अभी भी कोई भी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई है, वो अभी आना बाकी है और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई है। अगर हम बात करें तो 2019 जब कोविड आया था, कोविड की स्टार्टिंग थी, उसके बाद 2020 जब कोविड अपने पूरे चरम पे था, उसके बाद 2021 और 2020 दोनों टाइम पे लॉकडाउन लगा। इन दोनों टाइम पे अगर हम बात करें तो एचएमपीवी वायरस भी अब एक हद तक उसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अभी भी जो है इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आना बाकी है और साथ ही साथ में चाइना की तरफ से ये कहना है कि ये जो है वो एक सिर्फ एक विंटर डिसीज़ है जो कि कुछ ही समय के लिए और जो कि वो खत्म हो जाएगी। आई होप कि ऐसा ही हो और कोई बहुत बड़ी बात जो है वो ना हो। अगर हम एचएमपीवी वायरस की बात करें तो ये जो है कोविड-19 से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से सेम है, इसको हम फटाफट देखते हैं। तो अगर हम कोविड-19 की बात करें तो वो भी रेस्पिरेशन सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था और सेम एचएमपीवी वायरस भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन एचएमपीवी वायरस के बारे में ये बताया गया है कि एचएमपीवी वायरस जो है वो अभी नया नहीं है कि जो अभी निकला हो। अगर हम इसकी बात करें तो 2001 से इसके मामले जो है वो आ रहे थे और विंटर से स्प्रिंग के मौसम तक ये कुछ हद तक जो है वो बढ़ा हुआ रहता है और फिर ये जो है वो कम हो जाता है। अगर हम बात करें तो एचएमपीवी वायरस जो है वो इस टाइम पे फैला हुआ है और इसको रोकने के अगर हम तरीकों की बात करें तो सेम जैसे कोविड-19 से बचने के जो तरीके थे, आप अपनाते थे, सेम वही तरीके हैं कि आपको जो है क्राउडेड एरिया में जाने से बचना होगा, मास्क लगाना होगा और साथ के साथ सैनिटाइज़र का यूज़ करना होगा। फ्रीक्वेंटली आपको अपने हैंड को जो है वो वॉश करना होगा, किसी भी चीज़ को छूने से बचना होगा जहाँ पे वायरस हो सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो जो कोविड-19 जब आया तो उसके बाद लगभग दुनिया जो है वो पूरी थम सी गई थी और लोगों को घरों में रहने पे मजबूर होना पड़ा और उसके बाद बहुत अगर हम देखें तो लगभग 1-2 साल तो पूरा लगभग मास्क का ही चलन रहा। लोग जो है सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत ज़्यादा करते थे। तो इसकी वजह से जो वायरस थे, उनका जो प्रकोप था वो बहुत हद तक कम हो चुका था। क्योंकि आप किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो वायरस जो है इनका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता था क्योंकि लोग भी उनके चपेट में नहीं आ रहे थे। लेकिन एचएमपीवी वायरस जो है वो इस टाइम पर थोड़ा हद तक चाइना में फैला हुआ है। अभी बाकी दुनिया में तो इसके फैलने या कोई भी केसेज़ के अभी तक जो है कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चाइना में इसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।